हम सभी को लाइफ में बहुत सारी चीज़ चाहिए होती हैं, पर अगर आप मुझसे पूछो कि कोई एक चीज़ जो अगर किसी को मिल जाए और उसकी वो लाइफ चेंज कर दे तो वो क्या होगी, आओ उसके बारे में बताता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम स्मित सिंह थोड़ी एंड ऑन दिस चैनल आई अपलोड वीडियोस रिलेटेड टू ग्रोथ, मोटिवेशन, माइंडसेट एंड मच मोर। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं व्लॉग्स भी अपलोड करूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं चैनल पर व्लॉग्स अपलोड करूँ, आपको दिखाऊँ मेरा डे की कैसा रहता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वो भी अपलोड ज़रूर करूँगा। इसके अंदर हर किसी को बहुत कुछ चाहिए होता है और हर कोई किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। पर अगर एक ऐसी चीज़ जो आप मुझसे पूछो कि अगर मिल गई तो आप उससे कहीं हद तक सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो ना, तो वो होगी आपके माइंड के ऊपर स्टेबिलिटी, आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल। अगर आपने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया, आपने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया और ऐसा कर लिया कि आपका माइंड आपके हिसाब से चले, ना कि आप अपने माइंड के हिसाब से चलो, तो आप लाइफ में मेजर चीज़ें अचीव कर लोगे और आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाएगी। आपका माइंड इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है आपके ऊपर और इतना ज़्यादा तेज है कि जो वो बोलता है वो करते हो, इंस्टेड कि आप जो बोलो वो आपका माइंड करे। होना ये चाहिए कि जो आप बोलो और जैसा आप बोलो, जिस सिचुएशन में आप बोलो, आपका माइंड वैसा बिहेव करे, ना कि उल्टा हो। मेजर लोगों की अभी स्टेट ये है कि वो इस स्टेट में है कि आप जो अपने माइंड को बोलते हो वो नहीं करते, बल्कि जो आपका माइंड बोलता है आपको वो करते हो। जैसे कि अगर आप एक, और कितना माइंड छाप पे देखो, अगर आप एक हैप्पी सॉन्ग सुनो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, अगर आप एक सैड सॉन्ग सुनो तो आप इंस्टेंटली सैड हो जाते हो। तो चेंज ऑफ इमोशन बहुत जल्दी होता है और अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो आप बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप इंस्टेंटली सैड हो रहे हो और आपको पता है कि मुझे अभी इस इमोशन को कंट्रोल करना है, तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, तो आप उस फेज से निकल जाओगे और अपने आप को वहाँ से निकाल ले जाओगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने ट्राई किया कि आप अगर आप अपने माइंड को अपने ऊपर कंट्रोल करने दो, सपोज आपने एक सैड सॉन्ग सुना और आप इंस्टेंटली सैड होगा, तो आपके माइंड में थॉट्स ही वैसे आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, सैड थॉट्स आएंगे, जो भी आपकी पुरानी मेमोरीज रही हैं, पास्ट मेमोरी जिससे आपको दुख मिला हो या आपको कुछ सैडनेस मिली हो, तो आपके माइंड में सारी वो आ जाएंगी और आप एक दूसरे लूप में चले जाओगे सैडनेस के। फिर आप एकदम सैड हो जाओगे, फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक हैप्पी सॉन्ग सुन के अपने आप को खुश कर लोगे, अपने अंदर एनर्जी ले आओगे, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लोगे, तो आपको अपना मन करेगा कि यार आज तो लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप उस फेज़ में चले जाओगे। खुश होना और सैड होना दोनों ही बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खुशी नहीं होनी चाहिए और आपको सैड नहीं होना चाहिए, बट थिंग इज, आपको अगर आपने कंट्रोल कर लिया कि आपको एकदम आप बहुत ज़्यादा भी सैड ना हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ही खुश ना हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सेम, जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तब भी हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो आप एक स्टेबल स्टेट में रहो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। ये मैंने खुद भी इस चीज़ देखी है कि जो लोग अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, जिनका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रहता है, उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे इस स्टेट में ज़्यादा खुश नहीं होना, ना ज़्यादा दुखी होना है, मुझे एक न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना है। क्योंकि जब आप न्यूट्रल होकर डिसीजन लेते हो तो आप एक बेटर और एक एक्यूरेट डिसीजन ले पाते हो, जिसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लाइफ के अंदर। आपका माइंड, सभी का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जब भी उसको आप एक डिसीजन लेने के लिए बोलते हो तो उसके बाद दो केस होते हैं, ए या बी। और अगर आपको चाहिए कि इस ए की तरफ जाओ, तो आपका माइंड आपको वही चीज़ें बताएगा जिससे कि आप थॉट ए की तरफ जाओ या आप ए डिसीजन लो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि आप बी डिसीजन लो, तो आपके माइंड में सारी वही थॉट्स आएंगे या वही आपके पास सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको बी डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दें। बट अगर आपको न्यूट्रल रहना है तो आपको दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव देख के चलने होंगे, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। और बेटर डिसीजन वही होगा जो कि आप तब लो जब आप दोनों ए और बी के पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करो। जब सिर्फ ए के पॉजिटिव को कंसिडर करो तब डिसीजन लो, वो भी आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, जब आप सिर्फ बी के पॉजिटिव को देख कर डिसीजन लो, वो भी आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं, आपका माइंड भी आपको ट्रिक करता है और आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करता है कि आप डिसीजन लो। वो आपसे वो डिसीजन आराम से दिलवा सकता है जो कि आप लेना चाहते हो, चाहे वो गलत हो, बट आपका माइंड आपको ऐसे कर देगा कि नहीं ये तो डिसीजन सही है, तो उसकी बात मान लोगे और डिसीजन ले लोगे। और आपको न्यूट्रल होकर रहना है और आपको डिसीजन ऐसे लेना है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, और आपको दोनों पॉजिटिव नेगेटिव देख के डिसीजन लेना है, क्योंकि इससे आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और आपकी जो लाइफ में आप जहाँ भी जिस भी चीज़ के लिए आप डिसीजन ले रहे हो, वो आपका डिसीजन अच्छा हो पाएगा और आपके लिए रेलिवेंट रहेगा। तो आप बताना कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो या आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करे तो धीरे धीरे ट्राई करो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। तो एक नई वीडियो में कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।